हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ खास चीज़ बताने वाला हूँ और ये खास चीज़ जो है वो है हमारी इंग्लिश एक्सप्रेस। इंग्लिश एक्सप्रेस क्या है? इंग्लिश एक्सप्रेस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सिखाने वाले बहुत सारे हैं। कई ऐसे जो आपको बोलते हैं कि इंग्लिश में सोचो मत, कई ऐसे जो आपको बोलते हैं कि आपको दिन भर इंग्लिश बोलते रहना पड़ेगा, आपको दिन भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इंग्लिश एक्सप्रेस एक ऐसा फॉर्मेट लेकर आया हूँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ कि अगर आप इस इंग्लिश एक्सप्रेस में बैठ गए और मैं आपका ड्राइवर, मैं आपका ट्रेनर, मैं आपका गुरु, मैं आपका मेंटर, मैं आपका टीचर, मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूँ कि मैं आपको उस मकाम तक, उस मंजिल तक लेकर जाऊंगा जहां पर आप उतरोगे जरूर, लेकिन कहां पर? इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सीखेंगे, हम क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा? आपका जो जीने का स्टाइल है, आप जैसे जी रहे हो, अब जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बात मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई पर्सन, प्रोफेशनल या एनीवन, तो वो क्या करता है कि उसको उसकी लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग होती है उसके साथ उसको और एक लैंग्वेज आती है। हर कोई इंसान दो लैंग्वेज बोलता है, ये आपको भी पता है, मुझे पता है, हर एक को पता है। अब समझो कोई व्यक्ति जो है वो उसकी मदर टंग हिंदी है। जब हिंदी उसकी मदर टंग है तो जाहिर सी बात है और एक लैंग्वेज उसको आती होगी। किसी को गुजराती आती है, कोई हिंदी के अलावा मलयालम बोल लेता है, कोई हिंदी के अलावा मराठी बोल लेता है। तो हर इंसान दो लैंग्वेज ऑलमोस्ट जानता है और दोनों लैंग्वेज बहुत ही सफाई से और बहुत ही क्लियर होता है। ये बात आप भी जानते हो, आप भी बोलते हो। ये सच है कि हम इंग्लिश सीखने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी हिंदी बोलते हुए अगर आपको एक व्यक्ति कोई मिलता है, सब जो गुजराती है, वो सब आप क्या करते हो? आप इमीडिएटली आप शिफ्ट होते हो गुजराती को और आप बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं। ये सच है। अब एक बात बताइए कि हिंदी बोलने वाला आदमी अचानक मराठी बोल लेता है, हिंदी बोलने वाला आदमी अचानक मलयालम बोल लेता है, हिंदी बोलने वाला आदमी अचानक गुजराती बोल लेता है। ये कैसे होता है? क्या वो व्यक्ति दिन भर हिंदी के अलावा गुजराती में सोचता है? नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है, मत सोचो। फिर हम इंग्लिश सीखने वाले हमारे मन में ये क्यों भराया जाता है भाई कि आपको दिन भर इंग्लिश में सोचना होगा, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको इंग्लिश बोलती रहेगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप ट्रांसलेशनल ट्रिक्स आप सीखोगे। आप इमीडिएटली एक आधे हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाओगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। एंड आई कैन बेट अबाउट दैट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल थिंग है जो मैंने कई मतलब मैंने इसको सक्सेसफुल की है और ये हो रहा है, ये आपके साथ भी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? हम जैसे जी रहे हैं हम वैसे ही जिएंगे, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, ना ही हम इंग्लिश में सोचेंगे और ना ही हम ट्रांसलेशन करना छोड़ेंगे। हम हिंदी से ही इंग्लिश सीखेंगे। कैसे? आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ, छोटी सी वीडियो, बहुत ही छोटा है आज का। देखिए, हिंदी बोलते वक्त या कोई भी लैंग्वेज बोलते वक्त सिर्फ दो ही उसमें चेंज होता है। अगर कोई फीमेल है तो उसका जो बोलने का जो तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो कोई लड़की है तो वो क्या बोलेगी? मैं मार्केट जाऊंगी। फर्क क्या हुआ इसमें? जाऊंगा और जाऊंगी। अरे फर्क क्या हुआ? आप देखिए, फर्क ये हुआ ऊंगा और दूसरा होंगी।
अब इसको हम जोड़ देंगे जा, इसका हमने जोड़ दिया जा, तो जा से हो गया जा होगा और दूसरा हो गया जा से जा होंगी। क्या फर्क हुआ? लैंग्वेज तो सेम है भाई, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। अब हमको ये देखना है कि उंगा और उंगी, ये सच में आपको हंसी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बहुत ही मिराकुलस है, चमत्कारी है। आप इस पर से एक नया कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने सोच के रखा है, आप उस पर मास्टरी करना चाहते हो, आप कई बार यूज भी करते हो, लेकिन क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है। देखिए विल, W I L L, विल, हम विल की बात करें। अब यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा कि जाऊंगा और यहाँ पे लिखा जाऊंगी। अब सेंटेंस क्या होगा? मैं बाजार जाऊंगा, यानी कोई गॉड है तो क्या बोलेगा? मैं बाजार जाऊंगा। और अगर कोई लड़की है तो क्या बोलेगी? मैं बाजार जाऊंगी। फर्क क्या हुआ? जाऊंगा, जाऊंगी। तो ये सब जो फर्क है, ये सब होते हैं कहाँ? हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीका होता है, इसका एक ही ट्रांसलेशन होगा, और वो क्या है? वो होगा I will go to the market. I will go to the market. I will go to the market. क्या हुआ? मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगी। यानी क्या हो गया कि जाऊंगा और जाऊंगी के लिए हमने क्या किया? हमने ये किया हमने विल के साथ जोड़ दिया हो। अब देखिए इसी प्रकार के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत इजी है। कैसे? आपको बोला है कि मैं एप्पल खाऊंगा, बाकी वैसी है। यहाँ पे आ जाएगा I will eat an apple। अब आपको चेंज क्या करना है? अगर आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है, मैं मूवी देखूंगा, I will eat की जगह पे आप लिख दो वॉच, सी, कुछ भी चलता है। I will watch a movie। कितना इजी हो गया? I will watch a movie। जहां भी आपको उंगा की और उंगी की जरूरत पड़ेगी, वहां पर आपको विल का इस्तेमाल करना है, और विल के साथ आपको जो भी वर्ड है जिसका आपको यूज करना है कि बताने के लिए आप क्या करने वाले हो। जैसे आप बोलोगे कि मैं लेटर लिखूंगा, I will write a letter। लिखूंगा, लिखना उसके साथ उंगा, उसके साथ
अगर कोई लेडी है, फीमेल है, तो लिखूंगी क्या हो गया, आई विल राइट अ लेटर। इंग्लिश में सेम, हिंदी में थोड़ा फर्क हो गया। दोस्तों, इस उंगा और उंगी से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और ये जो उंगा और उंगी जो है, यही है फ्यूचर टेंस। इसको ही कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको ही बोलते हैं इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब क्या होता है कि वो कुछ करने वाला है या करने वाला है। जैसे मैं रेस में दौड़ूंगा, दौड़ना उसको लगा दिया उंगा, दौड़ूंगा, क्या हो जाएगा? आई विल रन, विल के साथ आ गया रन, आई विल रन इन अ रेस। ठीक है। दूसरा हम लेंगे कि मैं चॉकलेट खाऊंगा, खाऊंगा या खाऊंगी, आई विल ईट अ चॉकलेट। मैं शाम में स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी इन द इवनिंग। तो ये उंगा और उंगी की कमाल की चीज है कि इससे आप इंग्लिश के सिंपल प्रेजेंट टेंस के या इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, हम आगे बहुत सारे नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको इंग्लिश समझने में और इजीली बोलने में आपको बहुत ही मज़ा भी आएगा और जल्दी भी सीख भी पाओगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन एक काम हम जरूर करेंगे, ये उंगा उंगी को हम